बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा भयानक दिन है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट खून में रंग गई है। और ऐसा ब्लड बात है कि ब्लैक मंडे इस वक्त पूरी दुनिया में छा गया है। चाइना से लेकर जापान से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका की फ्यूचर ट्रेडिंग और करंट जो मार्केट उसकी होगी, तमाम की तमाम मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता इतना, वो भी क्रैश हो गई है। यानी आप सोचो, पाकिस्तान की भी मार्केट में 3300 पॉइंट गिर चुके हैं। और जो इंटरनेशनल सतह से सूरत हाल सामने आई है, चाइना से लेकर जापान से लेकर हांगकांग से लेकर साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, आप नाम लेते जाएं, सब के सब मार्केट के शेयर्स गिर चुके हैं। और इतना बुरा क्रैश आया है, इतना बुरा क्रैश आया है कि पूरी मार्केट नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त खून में रंग गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उसने ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, उस बंदे का कमाल ही है। जवाब तो फिर इस बंदे का नहीं। कहता है कि आने वाले वक्त में दुनिया को एहसास होगा और वो बताएंगे कि कितना ज़बरदस्त मैंने काम किया है और कितना फ़ायदा हुआ है दुनिया को। इसका आने वाले वक्त में आप सबको पता चलेगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। उसने कहा है कि लोग बाद में दुआ करेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने पहले मौका मिस कर दिया। यानी ये सूरत हाल है। अब ये जो सिनेरियो सामने आया है, ये शायद तकरीबन आप समझ लें कि चाइना की स्टॉक मार्केट के लिए 2008 के बाद सिंगल डे में वर्स्ट तरीन दिन आज ये बना है। यानी आप ये सोच रहे हैं, हांगकांग की जो स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन 13% तक गिर चुकी है। जापान की तकरीबन 6.5% कमी हुई है और सबने ट्रेडिंग ही हाल्ट कर दिया, यानी सर्किट ब्रेक हो गया है। और इंडिया की मार्केट भी तकरीबन 4% गिर गई है। साउथ कोरिया की मार्केट भी तकरीबन 6%, सिंगापुर, ताइवान, इनकी भी 8 से 10% मार्केट गिर चुकी है। और ये 8 से 10% का मतलब है पूरी दुनिया में आप देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए हैं। और इसी तरह आप दुनिया के अंदर जब सूरत हाल को देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की तबाही का लेवल इस वक्त क्या हो रहा है। यानी चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यानी आप इस सूरत हाल को अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये मुल्क अपनी तबाही के आखिरी दहाने पर चले गए हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त कहा है कि हम तबाही के गड्ढे में कूद रहे हैं। मैं जा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। उसको कह रहा हूँ कि ये तुमने क्या किया है, ये टैरिफ पर बातचीत करो, मामला तय करो। ये तो हम बिल्कुल कब्र में चले जाएंगे जो तुमने हाल किया है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी वाले माहौल पैदा शुरू हो जाएंगे। पूरी दुनिया के मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैल गई है। और उसके बाद कंपनीज का कोई काम नहीं है कोई। यानी इस वक्त नेगेटिव मार्केट के अंदर फियर फैक्टर इतना ज़्यादा आ चुका है कि कोई इसको मैनेज करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, चाइना की स्टॉक मार्केट ओपन होती है 10% के साथ कमी के साथ। ताइवान की स्टॉक मार्केट रुक गई। और ये जापान, आप सोचें कि उन्होंने तो फौरी तौर पर सस्पेंड कर दी अपनी ट्रेडिंग। तो सूरत हाल के अंदर ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अब आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा करें कि खाली ये मामला नहीं हुआ कि जी स्वीडन, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, यानी आप यूरोप की मार्केट को देखें, उनका भी जनाजा निकल गया है। बरतानिया से लेकर, स्पेन से लेकर, जर्मनी से लेकर, स्विट्ज़रलैंड से लेकर, आप हर जगह देखें रशिया की मार्केट क्रैश है, सऊदी अरब की क्रैश है, तुर्की की क्रैश है, हर जगह तबाही की सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब यूरोप ने यह फैसला किया है कि उन्होंने कोई इसका जवाब देना है। और यूरोप के अंदर कई कंट्रीज़ कह रही हैं कि अगर हमने जवाब दिया तो हमारी मार्केट्स मज़ीद गिरेंगी और मज़ीद तबाही की तरफ मामला जाएगा। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया को, हम अक्सर कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर हमला, ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर हमला हो गया है। यानी आप ये सोच लें कि इकोनॉमिक न्यूक्लियर हमला हो गया है इस वक्त स्टॉक मार्केट के ऊपर। देखिए, चाइना ने अपने आप को बचाने की आखिरी हद तक कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाई। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रंप ने कहा है कि ये तो एक मेडिसिन है, एक दवाई है। उन्हें कहा कि मैं चाइना के साथ किसी सूरत का कोई मामला तय नहीं करूंगा अनटिल कि वो हमारे लेवल पर आए, हमारे पास मामला तय करें। आप देखिए, तेल की कीमतें इस वक्त 2021 से कम तरीन सतह पर आ गई हैं। और गालिबन हो सकता है कि अगर ये तबाही इसी तरह रही तो जब लॉकडाउन के दिन थे उस तरह की मार्केट आ जाएगी। सो लिहाजा इस सूरत हाल में तेल की कीमतें गिर रही हैं।
और आप ये सोचें कि क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर आपको तबाही का शिकार होती नजर आई है। असल में 3-4 दिन से जब पूरी मार्केट क्रैश हो रही थी तो क्रिप्टो का मामला थोड़ा डिफरेंट था, या बिटकॉइन का मामला थोड़ा सा डिफरेंट था, और तकरीबन 83,000 के करीब ये लेवल यानी उसने मेंटेन किया हुआ था। लेकिन आज जब वो लेवल टूटा है तो 78 से लेकर अब नीचे गिरती जा रही है, और ये भी कंट्रोल से बाहर नहीं आ रही। यानी आप ये सोचें बिटकॉइन भी गिर गया, बाकी सारी करेंसीज भी गिर गई, कई तो ऐसे कॉइन्स हैं, यानी आप ये सोचें जो 20%, 21% तक गिर चुके हैं। तो सूरत हाल में ट्रम्प का अपना कॉइन जो है वो बुरी तरह क्रैश हो गया है। ये अब यहाँ पर रुकना नहीं है सिलसिला, इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इस वक्त सेफ हेवन के तौर पर नहीं सामने आ रही, और लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट का जो सत्यानाश होने वाला है वो आप दुनिया के अंदर देखेंगे, इससे पहले आपने देखा नहीं होगा। दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं उनकी दौलत खत्म हो रही है। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने इतना पैसा बनाया। देखिए छोटी सी बात नहीं है कि इस वक्त 900 अरब डॉलर आज का क्रैश मिलाकर दुनिया के अरब पतियों का 900 अरब डॉलर पिछले 3 से 4 दिन में खत्म हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी आप ये सोचें कि उनके पैसा ज़ाया हो रहा है, बर्बादी हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट के अंदर से उनके वाइप आउट हो गए हैं। और बिलियनर्स जो होते हैं उन्होंने ज़्यादातर स्टॉक खरीदे होते हैं, रियल एस्टेट में भी उनका काम होता है। तो जितने बिलियनर्स दुनिया के अंदर हैं वो इस वक्त अपनी दौलत खो जाने के सबब ये कह रहे हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिया था इस चक्कर के लिए कि भाई तूने मामला ठीक करना है, तुमने तो इस दहाने पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि हम इसको रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक सिनेरियो हो रहा है, चाइना ने तो कह दिया है कि मैंने लड़ाई करनी है, और यूरोप की कंट्रीज ने आज फाइनलाइज करना है कि उन्होंने लड़ाई करनी है, क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज वहाँ कह रही है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रम्प से मामला तय कर लेने चाहिए। कुछ कंट्रीज कह रही हैं कि अगर हमने मामला तय किया ट्रम्प हमें मजीद दबाएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त यूरोप तकरीबन 600 अरब डॉलर के करीब माल देता है और चाइना तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब माल देता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि चाइना अकेला इतना माल देता है, यूरोप की सारी कंट्रीज मिलकर इतना माल देती हैं। आबादी भी तो आप देखिए कितनी है, और हुजम भी, मार्केट वैल्यू भी देखिए। इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसे बातचीत की तो ये मज़ीद हम पर लगाएगा टैरिफ। तो हमें उसे करना ये चाहिए कि बातचीत करने से पहले टैरिफ आयद करें, और यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप की कई कंट्रीज अमेरिका के साथ खड़ी हैं। वो कह रही हैं कि हम अपने नुमाइंदे खुद ही भेज देंगे, यानी कुछ यूरोप की कंट्रीज कह रहे हैं हम खुद बात करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प सुनने वाला नहीं है। उसने कह दिया है कि बेशक पूरी दुनिया क्रैश हो जाए, मैंने मामला नहीं तय करना। अब आप देखिए ना, जापान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, अब इंडिया को देखिए, इंडिया ने अपनी टीम बना दिया, 50 ममालिक ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ रब्ता किया है कि आप बताएं क्या करना है, टैरिफ का मामला सामने रखें। तो सारी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। इस जंग को ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प अकेले ही लड़ने के लिए जा रहा है, और जब वो अकेला लड़ने के लिए जाएगा यानी पूरी दुनिया के साथ, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो दिल छोड़ देंगी। और इस वक्त देखिए पोजीशन में कोई भी नहीं है। चाइना का भी शदीद नुकसान हो चुका है, शदीद नुकसान हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असल में डोनाल्ड ट्रम्प को अगर किसी पर गुस्सा है तो वह है चाइना पर। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना पर उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा है। तो चाइना की मार्केट डाउन है, बांग्लादेश की भी इस वक्त डाउन है, दुनिया के आप नाम लेते जाए उनकी मार्केट डाउन है। हमारी तो हालत ये है कि वैसे तो हम दुनिया की रेस में है नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है दुनिया की तरक्की के साथ, लेकिन पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट इस वक्त 6000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई है। अब आप अंदाज़ा करें कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद हमारा ये मामला है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी हाल्ट कर दी गई है, और हालत हमारी ये है कि इस वक्त दुनिया की तबाही के साथ हम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और मज़ीद कितनी गिरनी है टैरिफ के मामले पर। देखिए उसने हमें भी नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना, वो इस वक्त किसी की नहीं सुनने वाला। वो कहता है कि भाई मैंने अपना मुल्क ठीक करना है। देखिए अगर इस सूरत हाल में ट्रम्प निकल कर सामने आता है और सारी कंट्रीज टैरिफ हटा देते हैं, जैसे इंडिया ने हटा दिया है, और इंडिया ट्रम्प को कह रहा है कि भाई आप मामला तय करें हमारे साथ, इससे जाहिर सी बात है वो मेड इन इंडिया वाला मामला तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो तबाही सामने आएगी वो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। असल में अगर ट्रम्प यहाँ पर जीत गया, चाइना के मामले पर आज उसने चाइना को बड़ा नुकसान दिया है, लेकिन चाइना के मामले पर उसको फिलहाल विक्ट्री नहीं मिल रही, बाकी इस वक्त विक्ट्री उसके हाथ में है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए यूरोप की आज मार्केट ने खाली खून में नहीं रंगी, वो कब्र में उतार दी गई है, ये भी सूरत हाल पैदा हुई है।
तो यूरोप की मार्केट क्रैश हो रही है, किसी को समझ नहीं आ पा रही कि हम मैनेज कैसे करें। आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि लड़ाई जब होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दुनिया को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी। वो चाहता है कि सारे मेरे घुटनों में गिरे। अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो जाहिर सी बात है सारे गिरेंगे। चले मार्केट की तो समझ आती है कि ये बातचीत हो जाए, कोई निगोशिएट का मामला हो जाए, टैरिफ के इशू पर कोई बातचीत हो जाए। ये जो जंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है ईरान के साथ कि हम हमला करेंगे, फलाना करेंगे, इसमें कोई रिवर्स वाला काम नहीं होगा। ईरान को फ़र्क नहीं पड़ता और अमेरिका को जितना फ़र्क पड़ेगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हज़ारों के हिसाब से उनके फ़ौजी तैयार है लड़ने के लिए, और अमेरिका इस सारी सूरत हाल में अपने फ़ौजियों की कितनी कुर्बानी देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।